क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप ना किया होता तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन होते, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलेंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। 1946 का साल था। देश आज़ादी के बेहद करीब था, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अंग्रेजों की हुकूमत कमजोर पड़ रही थी, पर उन्होंने एक आखिरी चाल चली, भारत के बंटवारे की चाल। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे और मुस्लिम लीग खुलेआम सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रही थी। इस माहौल में अंग्रेजों ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह वो समय था जब कांग्रेस को अपने अगले नेता का चुनाव करना था, एक ऐसा नेता जो न सिर्फ अंग्रेजों से निपटे बल्कि एक बिखरते हुए देश को भी संभाल सके। कांग्रेस के पास दो बड़े नेता थे। पहला जवाहरलाल नेहरू, 56 साल के, करिश्माई, पढ़े लिखे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में माहिर। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, 71 साल के, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध, जमीनी हकीकत को समझने वाले और एक मजबूत प्रशासक। तो फिर सवाल उठा, किसे मिलेगी देश की बागडोर? कांग्रेस के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए प्रांतीय समितियों से नामांकन मंगाया गया। 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल के नाम का समर्थन किया, जबकि एक भी समिति ने नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी कि नेहरू को कांग्रेस के अंदर से कोई समर्थन नहीं मिला था। इसके बावजूद वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पर महात्मा गांधी का हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी जी ने महसूस किया कि नेहरू के मन में प्रधानमंत्री बनने की गहरी इच्छा है। वे जानते थे कि अगर पटेल को चुना गया तो नेहरू नाराज हो सकते हैं और इससे कांग्रेस में फूट पड़ सकती है। गांधी ने सरदार पटेल को बुलाकर कहा, बापू का आदेश सर्वोपरि है। पटेल ने बिना किसी विरोध के अपना नाम वापस ले लिया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के 562 रियासतों को एकजुट किया, जिसने हर चुनौती का डटकर सामना किया, वह बापू के एक इशारे पर पीछे हट गया। यही था पटेल का अनुशासन और कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा। अब सवाल उठता है कि गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना? इसके पीछे कई वजह थी। नेहरू पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नेता थे। वे वैज्ञानिक सोच और आधुनिक विचारधारा के समर्थक थे। नेहरू की छवि एक वैश्विक नेता की थी, जो नवजात भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभकारी साबित हो सकती थी। गांधी जी ने नेहरू को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा था, क्योंकि नेहरू युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। लेकिन क्या ये वजहें इतनी मजबूत थीं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया जाए? अब सबसे रोचक सवाल, अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? कश्मीर को लेकर पटेल का रुख बेहद सख्त था। वह कश्मीर को लेकर कभी नरम रुख नहीं अपनाते। इतिहासकार मानते हैं कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर आज की तरह विवादित क्षेत्र ना होता। पटेल जिन्ना के साथ बेहतर मोलभाव कर सकते थे। शायद बंटवारे का दर्द और खून खराबा कम होता। उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ को जिस शक्ति से भारत में मिलाया, वही रवैया पाकिस्तान के साथ भी होता। पटेल एक शानदार प्रशासक थे। उन्होंने देश के एकीकरण में जो दक्षता दिखाई, वही प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने में भी दिखाते। शायद भारत में भ्रष्टाचार और नौकरशाही की समस्याएं इतनी गहरी ना होती। नेहरू ने समाजवादी मॉडल को अपनाया था, लेकिन पटेल शायद ज्यादा व्यवहारिक आर्थिक नीतियां अपनाते। उनका ध्यान कृषि और उद्योगों के संतुलित विकास पर होता। नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, पर पटेल का रुख शायद पश्चिम के प्रति ज्यादा व्यवहारिक होता। अब सवाल उठता है, क्या नेहरू का प्रधानमंत्री बनना एक गलती थी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। नेहरू ने भारत को लोकतंत्र की मजबूत नींव दी, IIT, एम्स जैसे संस्थान बनाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक मजबूत पहचान दिलाई। पटेल ने देश को एकजुट किया, प्रशासन को व्यवस्थित किया और भारत को आंतरिक रूप से मजबूत किया। अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत का चेहरा जरूर अलग होता, लेकिन नेहरू का योगदान भी कम नहीं था। इतिहास हमेशा सवाल छोड़ता है, क्या गांधी का फैसला सही था? क्या कांग्रेस ने लोकतंत्र के मूल्यों के साथ न्याय किया? अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या भारत आज और मजबूत होता? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि नेहरू और पटेल दोनों ही भारत के निर्माता थे। एक ने भारत को आधुनिक सोच दी तो दूसरे ने इसे एकजुट किया। आपकी क्या राय है? क्या पटेल को भारत का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था? क्या नेहरू का चयन सही था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।